Hello everyone, how are you? Today I am going to talk about class 12 biology chapter 1st part 4th. Here class 12 biology chapter 1st reproduction in organism part 4th. We discussed in previous video part 1, 2 and 3, and again our next we discuss about part 4th in this chapter. So let us start now. In this video we will study or discuss about some materials like as stress cycle, menstrual cycles, event in sexual reproduction, pre-fertilization event, homogametes, heterogametes, bisexual and unisexual, etc. We discuss about the stress cycle. What is the stress cycle? Non-primates, mammals like cow, sheep, rat, deer, dog, tiger, etc. Such cyclic changes during reproduction are called stress cycles. We know some organisms like as non-primates, cow, deer, rats, etc. They have cyclic changes during the reproduction. This is the stress cycles. This is the stress cycle. कुछ ऐसे नॉन प्राइमेट्स होते हैं जैसे काऊ, सीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर. इनमें रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ साइक्लिक चेंजेज होते हैं. इसी साइक्लिक चेंजेज को हम लोग स्ट्रेस साइकिल बोलते हैं. नॉन प्राइमेट्स मीन्स काऊ, सीप, रैट, डियर, डॉग्स, टाइगर. ओके, ये कुछ एनिमल्स हैं जिनमें रिप्रोडक्शन के दरमियान या रिप्रोडक्शन की ड्यूरिंग कुछ जो है क्या होते हैं, साइक्लिक चेंजेज होते हैं. इन चेंजेज को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस साइकिल्स. अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल्स. इन सम प्राइमेट्स लाइक एज मंकी, एप्स and human, such cyclic changes during the reproduction are called menstrual cycle. Primates, जो ऑर्डर प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स ऑर्डर में कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग है, आपका गिब्बन, गोरिल्ला, मंकीज हैं, एप्स हैं. ये सारे में एक जो है रिप्रोडक्शन के दरमियान एक साइक्लिक चेंजेज होते हैं. इन साइक्लिक चेंजेज को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. देखिए, आप लोग देखे होंगे, ह्यूमन बीइंग की ही बात लेते हैं. क्या चीज़ है ये स्ट्रेस साइकिल्स एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स. आप लोग देखे होंगे, स्ट्रेस साइकिल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. आप देखे होंगे कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे काऊ, सीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर. इनमें कुछ साइक्लिक जो है रिप्रोडक्शन के थ्रू कुछ साइक्लिक चेंजेज होते हैं. इन चेंजेज को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस साइकिल्स. और कुछ ऐसे जो ऑर्डर प्राइमेट्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, हम लोग हैं, इनमें भी रिप्रोडक्शन के दरमियान यानी कि रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ चेंजेज होते हैं. इन चेंजेज को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. आप लोग देखे होंगे जब 12 के बाद एज आता है, यानी कि पबर्टी में कोई भी फीमेल आती है ह्यूमन बीइंग की, यानी कि कोई भी लड़की जो है 12 वर्ष की अवस्था के ऊपर जब होती है तो उसमें एक पीरियड स्टार्ट हो जाता है. उस पीरियड में आप देखे होंगे उसके जो बेजिना है यानी कि योनि है, उससे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में यानी कि एक साइक्लिक चेंज होती है. उसमें से हर मंथ में ब्लड जो है रिसने लगते हैं. ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये क्या है?
मिनिस्टर साइकिल, इसको शॉर्ट में आप MC बोलते हैं। तो जिन प्राइमेट्स में यानी कि जिन ऑर्गेनिज्म में ये सारे साइक्लिक पीरियड आते हैं, जैसे कि मिनिस्टर साइकिल, तो मिनिस्टर साइकिल जो आएगी यानी कि मिनिस्टर साइकिल जो आएगी किस में आएगी, ऑर्डर प्राइमेट्स में आएगी। प्राइमेट्स में जो MC वगैरह आती है वो क्या है कि रिप्रोडक्टिव साइक्लिक चेंज है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मिनिस्टर साइकिल्स। यानी कि कुछ रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि प्राइमेट्स में, अगर प्राइमेट्स में ये चेंजेस होंगे तो उनको मिनिस्टर साइकिल बोलेंगे, और नॉन प्राइमेट्स में अगर ये रिप्रोडक्टिव चेंजेस होंगे तो उनको रिप्रोडक्टिव साइक्लिक चेंजेस होंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, ये स्ट्रेस साइकिल्स। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? Some event occur during reproduction in organism as pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. What is the event in sexual reproduction? During the reproduction, some events occur. First, pre-fertilization, second, fertilization and third, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ जो है घटनाएं होती हैं यानी कि इवेंट्स होते हैं, उनको जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट, और फर्टिलाइजेशन इवेंट, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये 3 स्टेप में इनको, ये जो इवेंट्स होते हैं 3 स्टेप में इनको डिवाइड किया गया है। In this first process, pre-fertilization stage में makes the gametes like male and female. In this first pre-fertilization step make the gametes male and female. And second in fertilization events, male and female gametes are fused each other as refer as fertilization. So in this process or in this events fuse male and female gametes. And again post fertilization, in post fertilizations, after fertilization they change the gametes, change into fused gametes change into zygotes, and zygotes change into embryo, and embryo makes baby. Okay, so this is the third events. First pre-fertilization stage, second fertilization stage, and third post-fertilization stage. यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो रिप्रोडक्शन के दौरान जो घटनाएं होती हैं यानी इवेंट होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ये इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें पहले आपके होती है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप में आपके मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, और फर्टिलाइजेशन स्टेप में क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं। एंड थर्ड स्टेप में आपके यहाँ होंगे जो ये जाइगोट होगा वो डेवलप करेगा, डेवलप करके एम्ब्रॉय डेवलप करेगा, एम्ब्रॉय के बाद जो है बेबी बनेगी। तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप होता है, इससे क्या बोलते हैं हम लोग, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप। देखिए जो प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप में है इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्म होते बनते हैं। तो जो मेल एंड फीमेल, व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब बनते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप ऑफ गैमेट्स, there are two type of gametes here. First homogametes and second heterogametes. Male and female are similar as cladophora. What is the homogametes? Homogametes means both male and female gametes are similar. मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स सिमिलर होंगे तो किस प्रकार का होगा, आपका होमोगैमेट्स होगा। व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स
are similar, it's referred to homogametes. And when male and female both are not similar, male and female gametes are not similar, it is referred as heterogametes. देखिए आइसोगैमेट्स यानी कि मेल और फीमेल जो गैमेट्स आपके होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, एकदम बराबर होंगे. जब सिमिलर होंगे तो उड़े बोलेंगे होमोगैमेट्स. उसी के अपोजिट अगर गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट्स हैं जो कि सिमिलर नहीं है, बराबर नहीं है, सिमिलर नहीं है, एक समान नहीं है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे हेटेरोगैमेट्स. उस गैमेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोगैमेट्स. और जो सेम होंगे उनको क्या बोलेंगे, होमोगैमेट्स बोलेंगे. होमोगैमेट्स की बात करें अगर हम, तो दिस इज द क्लेडोफोरा. क्लेडोफोरा इज एल्गा. क्लेडोफोरा इज एल्गा. दे हैव सिमिलर गैमेट्स. You can see here that this is the male gamete and this is the female gamete, and both gametes are similar. So this type of gametes is the homogametes. And again we can see here that this is the male gametes, female gametes, and this is the male gametes. They both are not similar. Both are not similar. ये male gametes, female gametes are spherical, but this size have not spherical, so these are not similar. And male gametes, female gametes are ovum or egg. When heterogametes, male and female both are not similar, as fucus, like as fucus, this is the female gametes and this is the male gametes. Okay, these are not similar. And fucus and alga, homo sapiens, you can see here, this is the egg of homo sapiens and this is the sperm of homo sapiens. They both are not similar. They have other shape and they have spherical shape, so this is not similar. So you can say that this is the heterogametes. This is the heterogametes, like as homo sapiens. Male gametes are called anthrozoids. Male gametes are called anthrozoids. Male gametes जो होते हैं उनको anthrozoids बोलते हैं. Are sperm, and female gametes are ovum or egg. Okay, sperm, female gametes is called egg or ovum. So देखिए मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स सिमिलर नहीं होंगे, उस प्रोसेस में जब सिमिलर नहीं होंगे तो जो मेल गैमेट्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे एंथ्रोजाइट्स बोलेंगे, या मेल गैमेट्स बोलेंगे, या उसको बोलेंगे स्पर्म. और जब फीमेल गैमेट्स होगा तो उसको फीमेल गैमेट्स बोलेंगे, या ओवम बोलेंगे, या ईग बोलेंगे. जब सिमिलर नहीं होंगे तो, है ना. तो जब सिमिलर नहीं होंगे तो क्या होंगे, आपके हेटेरोगैमेट्स होंगे. ह्यूमन बीइंग का जो गैमेट्स होता है वो क्या होता है, आपका ये हेटेरोगैमेट्स होता है. और ये आप देख सकते हैं, ये आपका एक फ्यूकस एल्गा है, इसका भी क्या है, हेटेरोगैमेट्स है. जो स्पर्म होते हैं उसको एंथ्रोइड्स भी बोलते हैं. यहाँ देख सकते हैं आप, एंथ्रोजॉइड्स. So this is the homogametes and this is the heterogametes. And again we discuss about the bisexual and unisexual. What is the bisexual in and unisexual in plant? Bisexual and unisexual in plant. You can see here that plant may have both male and female reproductive structure in the same plant, called bisexual. Means male and female gametes include in male and female reproductive structures. Male and female reproductive structure include only itself individual, यानी कि structure in same plant में होंगे, individual same plant. These are called bisexual. Or other different on
आर ऑन डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। अगर डिफरेंट होंगे तो उनको क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल। यहाँ ध्यान दीजिए, कोई एक ही प्लांट है, उस प्लांट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो हैं एक ही जो है प्लांट में रहेंगे, है ना। यानी कि फ्लावर है, फ्लावर में एक ही में रहेंगे जो मेल एंड फीमेल दोनों स्ट्रक्चर्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइसेक्सुअल। अगर एक ही प्लांट में नहीं रहते हैं मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल। यहाँ देख सकते हैं आप, ये बाइसेक्सुअल मीन्स दिस हैव द मेल इज द stamen anther and this is the female, both include in a single plant, only single plant, this is the bisexual। and जो ये आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ज़्यादा मात्रा में आप देखते होंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में, इनमें मेल एंड फीमेल आपके दोनों एक ही में इंक्लूड होते हैं, है ना। मस्टर्ड को आप देखेंगे, यानी कि सरसों के प्लांट को देखेंगे, इसमें फ्लावर जो होते हैं मेल और फीमेल, यानी कि एंड्रोसियम एंड गैनोसियम दोनों एक ही प्लांट में आपके पाए रहेंगे। और देख सकते हैं यहाँ, जिनमें ये अलग अलग प्लांट में होंगे, अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि अलग अलग प्लांट में अगर मेल एंड फीमेल जो सेक्स स्ट्रक्चर होते हैं तो वो क्या बोलेंगे? उसको यूनिसेक्सुअल। जैसे कि मर्केंसिया, या आप देख सकते हैं आर्चे गोनोफोर, आर्चे जो गोनोफोर जो है क्या है? ये मेल है, सॉरी हाँ, और ये एंथिरोडोफोर ये फीमेल है और ये मेल आपके होंगे। एक मेल में क्या होगा और एक फीमेल। ये डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट होंगे। ये प्लांट है, इसमें ये मेल आर फीमेल गेमेट्स अलग होंगे, इसमें जो गमेट सॉरी स्ट्रक्चर मेल स्ट्रक्चर और फीमेल स्ट्रक्चर, एक में मेल का स्ट्रक्चर होगा और एक में अलग प्लांट में फीमेल का स्ट्रक्चर होगा। एक प्लांट में मेल का स्ट्रक्चर होगा और दूसरे में फीमेल का स्ट्रक्चर होगा। तो इस प्रकार की जो आपके प्लांट होंगे उनको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। दिस इज आल्सो अकर इन एनिमल्स लाइक अर्थोबाम, लीच, हिरुडिनेरिया। These are the bisexual. This animal have both sex structure individuals, so these are the bisexual, and they have only single sex structures. They are not both sex structure individuals। यानी कि ऐसे एनिमल जिनमें मेल एंड फीमेल, यानी कि मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर दोनों एक ही में पाए जाएंगे, एक ही ऑर्गन में पाए जाएंगे, एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे। जैसे आपका है ऑर्थोमान मीन्स केचुआ, लीच मीन्स जोंक, है ना। इनमें क्या होते हैं कि मेल और फीमेल दोनों एक ही में, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर एक ही में रहते हैं। टेप वर्म है, इनमें मेल और फीमेल एक ही में इंक्लूड होते हैं, इसलिए क्या होंगे? बाइसेक्सुअल एनिमल होंगे। और यूनिसेक्सुअल एनिमल होंगे जिनमें मेल अलग होगा और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होगा, मेल ऑर्गेनिज्म अलग होगा। यानी कि जैसे ह्यूमन बीइंग है, काकरोच है, काकरोच में मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। ह्यूमन बीइंग में है मेल अलग होता है, मेल जो होता है वो बॉयज़ होते हैं और फीमेल जो होती हैं गर्ल्स होती हैं। इनमें सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? सेक्स स्ट्रक्चर यानी कि सेक्स ऑर्गन के डिफरेंट होते हैं। मेल में सेक्स ऑर्गन कुछ और होता है और फीमेल कुछ और होता है। तो इस तरह से अगर ऑर्गन सजेस्ट होते हैं ऑर्गेनिज्म में, तो इस प्रकार के जो सिचुएशन होंगे उनको कहेंगे यूनिसेलुलर। यानी कि दोनों सेक्स स्ट्रक्चर एक ही में पाए जाएंगे तो क्या हो गया? बाइसेक्सुअल। और अलग अलग ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं तो यूनिसेक्सुअल होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके जो बुक है, बुक में आप देख सकते हैं ये अर्थोवाम है ना, ये काकरोच है, ये आपके ये मर्केंसिया है, ये देख सकते हैं ये बाइसेक्सुअल है, ये है ना। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं? ये बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल के स्ट्रक्चर हैं। ओके, थैंक्स।